जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो अश्विनी शर्मा का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी क्योंकि उसकी माँ को भी अस्थमा था। उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है, इसलिए वो घबराई और परेशान रहती थी। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया था। यानी कि पहले मेरी आंटी की माँ को था, फिर मेरी आंटी को हुआ और फिर मेरी बेटी तान्या को हुआ। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी दवाइयों के लिए मैं बस बाजार में ही चक्कर काटता रहता था। उनका खाना बहुत ही संतुलित रहता था। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे दिन पे दिन और उनके शरीर और मुख का रंग बिल्कुल काला पड़ता जा रहा था। संगत जी, आया दिन की परेशानी से समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नरकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात कल्याण कह देते से संगत जी गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। संगत जी, किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर देते कहने मात्र से कोई असाध्य रोग कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो संगत जी, वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकते हैं जो सामान्यता सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी होते हैं। अपनी पत्नी और बेटी के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी तो ना जाने जन्मों जन्मांतर की है, लेकिन गुरुजी के बारे में मेरे एक प्रिय मित्र ने मुझे बताया। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की फिर से आवश्यकता पड़ी। 8 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में बहुत दर्द शुरू हो गया। डॉक्टरों के पास जाने पर उन्होंने मुझे दवाइयाँ देकर घर लौटकर आराम करने को कहा। संगत जी, सुबह के समय उठने के आधे घंटे बाद मुझे दर्द फिर से शुरू हो गया। उसके साथ ही बाईं हाथ में भी दर्द बहुत ज़्यादा था। सब लक्षण हृदय रोग के थे। संगत जी, डॉक्टरों की दवाई के उपचार लगातार मैं करवा रहा था। मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी कराने के लिए फिर भेज दिया गया क्योंकि सारे लक्षण मेरे हृदय रोग से संबंधित लग रहे थे। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। मेरी संगत जी, मानोगे नहीं संगत जी, स्वरूप के आगे मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, अब जो भी करना है वो आपको करना है, या तो अपने पास बुला लो या फिर मुझे ठीक कर दो। संगत जी, अरदास करने के बाद मैंने मंत्र जाप किया और संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब में मेरा वो दर्द गायब हो गया। 7 अगस्त को डॉक्टर ने टेस्ट कराने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन कराने के लिए कहा। उसी दिन शाम को मेरे हृदय गति रुक गई। मुझे संगत जी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा कि अब इनमें कुछ नहीं है, आप इन्हें ले जा सकते हो। संगत जी,
उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मेरे घरवाले सब बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि जब जान सकते हो संगत जी, जब किसी को, परिवार के सदस्य को मृत घोषित कर दिया जाए तो संगत जी उसके, आप समझ सकते हैं संगत जी, जब परिवार के सदस्य को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मृत घोषित कर दिया जाए तो परिवार पे क्या बीत सकती है। संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, जब डॉक्टर ये घोषणा करके चले गए तो उसके बाद मैं क्या देखता संगत जी, जहाँ मैं पड़ा हूँ वहाँ पे गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने मुझे झटके से कहा कि उठ, चल खड़ा हो। संगत जी, इतने में ही मुझे चेतना आ गई और मुझे ये ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कब से मैं मृत घोषित डॉक्टरों ने करने के बाद कितना समय बीत गया था, जो मैं उस ऑपरेशन के कमरे में था, मुझे नहीं पता। और संगत जी, जब मैं एकदम से चिल्ला के उठा तो मेरी जो आंटी थी वो तुरंत जाके डॉक्टरों को बुला के लाई। और संगत जी, डॉक्टरों को तो झटका तब लगा जब मैंने मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। जब डॉक्टरों ने मेरा नाम पूछा, मेरे पते के बारे में पूछा, यह देख कर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह तुरंत मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए दोबारा से। संगत जी, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत्यु होने के पश्चात केवल ईश्वर ही आपको नव जीवन प्रदान कर सकता है। संगत जी, ये शक्ति सिर्फ परमात्मा के पास है, हमारे गुरु जी के पास है संगत जी, क्योंकि मरण और जीवन सिर्फ ईश्वर दे सकता है। ये दो चीज गुरु जी के हाथ में है, नहीं किसी आम इंसान, साधु संत किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जी साक्षात महाशिव के अवतार हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, मुझे नव जीवन प्रदान करने के लिए। गुरुजी के यहाँ मैंने हॉस्पिटल के खाने पान को त्याग कर संगत जी गुरुजी के लंगर को ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। संगत जी, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, संतुष्ट हूँ कि मैं गुरुजी की कृपा के कारण ही अपना सत्संग सुना पा रहा हूँ। नहीं तो संगत जी, मैं सारी आशाएं, सब चीज खो चुका था। शुक्राना मेरे गुरुजी का मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए। संगत जी, गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं बहुत खुश और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों के दर्शन भी दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यता नहीं दिखते थे। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ये विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वे बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी बाहर निकाल के फेंक दिया। वे मेरे शरीर और मेरे हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकाल कर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए जिस पर ओम शिवाय अंकित था और कहा कि यही वही जाएगी जहां पर सब ठीक होगा। फिर उन्होंने मेरे चिरुक्ष निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि ये केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वे हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता, मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पण करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। संगत जी, मेरे शरीर का प्रत्येक अंग गुरुजी की देन है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका,
जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे सपना आया कि दो यमदूत सफेद वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और अब मेरे साथ चलने के लिए चलो। तुरंत गुरुजी वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकता। संगत जी, यमदूत ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने के लिए आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वे चले गए मेरे बिना। संगत जी, मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहा था। मेरे हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने मेरे जीवन की रक्षा करी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार संगत जी जीवन प्रदान किया। मेरे इतने माड़े कर्मों के लिए संगत जी मैं गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि वे 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्य करता रहूं। मैं अपने आप को उन्हें समर्पण करता हूँ। संगत जी, मैं आज जो जीवन आनंद के साथ जी रहा हूँ वो गुरुजी की कृपा की वजह से जी रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी का। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। संगत जी, जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाबों की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती है। मैं उनकी कृपा से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूं और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूँ। जय ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।